सवाल का जवाब दीजिए। अब लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिम्मेदारी उसकी या किसी और की, छोटा सा पंडाल, लाखों की संख्या में लोग, आपको लगता है कि यहाँ 10-15 हज़ार आदमी भी आ जाए तो उसके बाद यहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है? नहीं सर, जैसे ये बाबा के लिए सर एक पक्की सड़क बनाएगी सर, ऐसे अगर ये पक्की रास्ता अगर होती तो शायद ये घटना नहीं होती। दूसरी बात, इस विज्ञान के युग में इस पाखंडी बाबा के चक्कर में, धूल के चक्कर में तमाम सैकड़ों लोगों की जान चलेगी। और ये जो समिति है जो वर्तमान सब गवर्नमेंट में है, वो इस योग को ला रहे हैं जो पाखंडवाद को बढ़ावा देता है। जो धूल के चक्कर में लोगों की जान, सैकड़ों लोगों की जान चलेगी। अच्छा, ज़रा समझाइए मुझे कि आपको लगता नहीं कि शायद ऐसी स्थिति बनी है, ऐसे हालात बन गए, कल रात से सो नहीं पाओगे शायद? बिल्कुल नींद नहीं आ रही रात से, बेचैनी है। लोग किसका मरा है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी के बच्चे हैं। बच्चों की लाशें देख के आए हमने तो लाशें देखी है, बच्चों की, बुजुर्गों की लाशें देखी है। बहुत कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, देख ही नहीं जा रही स्थिति। अगर आप लाश, अगर जेन्युइन तरफ से लाश देख लेते तो आप देख नहीं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पाते इतनी कंडीशन खराब हुई है। 500-600 आदमी, बच्चे, औरतें खत्म हो गए। 500-600 से कम आंकड़ा है ही नहीं। एटा भी गए, अलीगढ़ भी गए हैं, हाथरस भी गए हैं, सिकंदराबाद में भी हैं, निदौली भी गए हैं, जलेसर भी गए हैं, आगरा भी चले गए लोग बाग। बहुत से लोग अपनी अपनी बॉडियों को लेके चले गए, उठा के ले गए बॉडियों को। उन्हें यही नहीं मालूम कि हमें लेकर कहाँ जाना चाहिए। और कुछ लोग अभी मिसिंग भी हैं? हाँ, मिसिंग है अभी 30-35 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। बाबा को इससे पहले बाबा का नाम सुना था कभी? ना कभी नहीं सुना मैंने तो। मैंने नहीं सुना। ये पहली बार आपके यहाँ आयोजन हुआ था? नहीं सर, दूसरी तीसरी बार हुआ सर ये। तीसरी बार। और दूसरी बात सर, बाबा अगर ये लास्ट में अगर प्रवचन में बाबा के एक कहने पर इतनी जनसंख्या आ जाती है, उनके बुलाने पर अगर वो लास्ट में एक प्रवचन और दे देते साहब, भीड़ जो तरीके से निकल जाए, क्योंकि आप भीड़ की जनसंख्या बहुत थी, तो शायद ये घटना नहीं होती। शायद अगर तरीके से मैनेज किया था। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं तो हाथरस से आया हूँ अभी। हाथरस से आए? हाँ जी। जब सुना तो जहन में क्या आया? जब सुना तो दिल कितना परेशान हो गया, दिमाग कितना परेशान? सर, दिल इतना दहन हुआ कि वहाँ जाके हम जैसे ही पहुंचे ना, शाम को पता चली हाथरस में एक कांड हो गया, तो सबसे पहले बागला हॉस्पिटल गए थे। तो बागला हॉस्पिटल जैसे गाड़ी आई थी, वहाँ पे इतना मंजर भयानक था कि हर कोई देख के इतना होपलेस हो गया था कि ये हुआ क्या है। तो हमने खुद अपने हाथ से 30-35 बॉडी अपने हाथों से उतरवाई थी, उधर उसमें हॉस्पिटल में शिफ्ट की थी। इतना मंजर था, बहुत बेहाल हो रहे थे वहाँ के लोग। हर तरफ चीख पुकार की आवाज आ रही होगी, हर जगह हर कोई रो रहा होगा, बहुत रो रहे थे लोग। और जान पहचान, ये अपनी जान पहचान देख ले, लोग इतने मंजर भयानक था, लोग ये देख रहे, पहचानने में नहीं आ रहे थे। ऐसी भयानक मौतें हुई है, लोग बहुत चीखे चिल्ला रहे थे वहाँ देख के, बहुत ज्यादा दुख प्रकट कर रहे थे लोग वहाँ जाकर। कहाँ से आए आप? मैं जी पूरा से आया हूँ। अच्छा। जब कल यहाँ पर ये घटना हुई थी तो मैं उस समय यहीं था। अच्छा, उसमें यही था? हाँ, मैं मतलब लाइब्रेरी में था सिकंदराबाद। मुझे पता चला कि वहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है, तो मैं तुरंत वहाँ से फिर मैं आया, क्योंकि मेरी मम्मी भी थी यहीं। अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये काफ़ी समय से तो वैसे यहाँ पे ये सत्संग आए दिन यूपी में होते ही रहते हैं। कई बार मतलब लगभग 2020 से तो मैं सुन रहा हूँ, लगभग 20 साल से, कि मतलब इसमें मम्मी जाती रहती थी हमारी। उन्हें आराम मिलता था, क्या मिलता था क्या नहीं था, वो मानती नहीं थी, तो हम लोग भी कुछ प्रेशर नहीं करते थे कि जाओ मत जाओ। अब मेन चीज़ ये है कि जैसे कि ये बाबा कल आए यहाँ, इतना भीड़ इकट्ठी नहीं हुई कहीं भी। लगभग कम से कम यहाँ 3 से 4 लाख के आसपास लोग होते हैं। यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं बची थी कि जो मतलब जहाँ पर लोग दिखाई ना दे रहे। बड़ी संख्या में लोग थे यहाँ कल। यहाँ जब अगर बाबा थोड़ी देर और रुकते यहाँ, तो मुझे लगता है कि ये घटना नहीं होती। बाबा के जाने से लोग उनके पीछे भागे, उनके पीछे भागने से लोग मतलब इतना बेकाबू हो गए कि वो खुद आपस में एक दूसरे को पिचाने लगे, गिराने लगे और भागने लगे। समस्या यहाँ खड़ी हुई कि बाबा के जाने से मतलब घटना ये बनी। अगर बाबा नहीं जाते, थोड़ा 1-2 घंटा और रुकते, तो हो सकता है कि लोग यहाँ से जब तक चले जाते। थोड़ी बाबा का तो FIR में नाम ही नहीं है। अब बाबा का FIR में नाम हो सकता है कि इसलिए ना हो क्योंकि होता है ना कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, सेलिब्रिटी हो जाते हैं, तो मतलब अब वो उन्होंने इनवाइट तो नहीं किया था कि आप यहाँ आइए, लोग तो अपनी स्वेच्छा से आए वहाँ। अब बाबा का नाम वैसे
होना चाहिए, क्योंकि ये घटना जो हुई है बाबा की वजह से हुई है। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है कि हमारे गांव से काफी समय पहले कुछ लोग कावड़ लेने गए थे, उसमें भी 2 लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं समस्या यही है कि मतलब इन सब चीजों पर ध्यान लोगों को नहीं देना चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक संवैधानिक तरीके से देश चलता है, तो जो लोग जो बड़े स्तर के लोग काम करते हैं, बड़े स्तर के लोग जो मतलब अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं या मतलब अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं, लोगों को उसी प्रकार से सोचना चाहिए। इन बाबा के पास में या फिर मतलब कावड़ लेने के जरा समझाइए मुझे, आप कहाँ रहते हो? मैं अलीगढ़ से आया हूँ और ये घटना हुई आगे आ है। जाइए, देखिए मेरा नाम- हाईवे आगे आ जाइए। मेरा आगे नाम आ जाइए। सत्यप्रकाश गौतम है, हाँ। बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक हूँ। ये घटना हुई है, बड़ी दुख हुआ है हमें। और ये परमिशन ली थी ये 80,000 की, तो प्रशासन को भी अपनी फोर्स लगाना चाहिए। ये प्रशासन की कमी से अलीगढ़ हाथरस की डीएम साहब और एसएसपी को सस्पेंड किया जाए, ये प्रशासन की कमी से हुई है। एक बात सवाल है बस खाली कि इस जगह पर कितने हजार लोग आएंगे? 10,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, कितने आएंगे? कितना लगता है आपको? अरे पहले भी इसमें भी हुआ, यहाँ 100 रुपए लगते थे। यहाँ पर्ची कटी थी 100 रुपए की पब्लिक की, वो बे लोग रह रहे थे, ज्यादा भीड़ हो गई तो हो गया। पहले हुआ, पहले उधर हुआ था यहाँ ही पास में, तो एक्सीडेंट हुए थे यहाँ। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? डेटा से है। डेटा से आए हैं। कल जब पता चला, नहीं, हमें पता चला तो देखने आए, पता चला देखने आए। यहाँ कोई है नहीं। कभी ऐसा हादसा सुना है जिंदगी में? कभी नहीं सुना ऐसा। 100 से ज्यादा मौतें हो जाना, वो भी इस जगह पर जहाँ पर देखकर आदमी समझ नहीं पाएगा कि ये कैसे हो गया। कैसे कोई पता नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं लग रहा। तो ये तस्वीर है